नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि इफ इन योर कंपनी एनी फॉरेन शेयर होल्डर एग्जिस्ट और एनी इंडियन शेयर होल्डर एग्जिस्ट। इफ एनी शेयर होल्डर मतलब आपका कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हु वांट्स टू ट्रांसफर द शेयर टू द नॉन रेजिडेंट, it means the person who is not the citizen of or resident of India. In that case, how the reporting of that transfer is done, right? तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है रिपोर्टिंग होनी है ट्रांसफर की टू द आरबीआई, टू द एमसीए एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज विच इज रेगुलेटेड द कंपनीज, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the compliance requirement we have to complete for executing this kind of transaction? So first of all, we if the any equity shares, compulsory convertible preference share, convertible debenture of Indian company ट्रांसफर हो रहे हैं रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट एंड वाइस वर्सा, राइट? एंड ये ऑथराइज डीलर के थ्रू जो है, जो एडी कैटेगरी 1 का बैंक होता है उसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो आपको किस तरीके से ये जो पूरा कंप्लाइंस स्ट्रक्चर है इसको किस तरीके से कॉम्प्लाई करना है और क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लाइंस रहने वाले हैं वो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब ट्रांसफर हो रहा है, एफडीआई की सेक्टोरल पॉलिसी होती है जिसके अंदर दो रूट होते हैं। एक होता है अप्रूवल रूट होता है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट में क्या होता है कि अप्रूवल कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर, द पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, राइट? तो इन दैट केस that person take the approval of government of India before the investing in the India, right? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म FCTRS, जो कि ऑथराइज डीलर को आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आपको फाइल करना है, ठीक है? और रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड विच एवर इज अर्लियर, यानी दोनों में से जो भी पहले होता है उससे पहले आपको करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफर की डेट जैसे 20 अगस्त है और रेमिटेंस ऑफ फंड्स की डेट जो है 15 अगस्त है, तो इस जो भी 15 अगस्त है उसके विद इन 60 डेज आपको ये फॉर्म फाइल करना है। रिपोर्टिंग जो है फॉर्म FCTRS की वो इंडियन रेजिडेंट द्वारा की जाएगी, चाहे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी और पर्सन who is resident outside India holding capital instrument on non-repatriable basis, ठीक है? इसके अलावा शेयर्स which is acquired by non-resident investor on stock exchange under FDI scheme, तो रिपोर्टिंग कौन करेगा? the person who is resident outside India with AD category 1 बैंक, ठीक है? The applicant reporting for transaction has registered for entity user and business user account at the firm's portal। तो एप्लीकेंट क्या करेगा? लॉग इनटू द सिंगल मास्टर फॉर्म एंड रीचेस टू आउट द वर्क स्पेस एंड एप्लीकेंट सेलेक्ट द रिटर्न टाइप एज ए FCTRS। अब आपको पता होगा सबका फॉर्म्स पोर्टल पे सारा काम जो है हो रहा है। एप्लीकेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? होगी सिन रिक्वायर्ड होगा, कंपनी का नाम, पैन नंबर, अदर डिटेल्स जो कि एंट्री रूट क्या कौन सा है उसका, सेक्टोरल कैप कितनी है, अदर डिटेल्स जैसे कि ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, चेंज इन शेयर होल्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ट्रांसफर जो है हुआ है किस तरीके से हुआ है, नेचर ऑफ ट्रांसफर क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसफर क्या है, डिटेल्स ऑफ बायर और सेलर क्या है, ठीक है? और डोनर और डोनी का केस होता है वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसफर का आपको पर्टिकुलर बताने पड़ेंगे, टाइप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या इशू किया गया है, इक्विटी शेयर्स है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, कन्वर्जन रेशियो क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि फुली डायलूटेड बेसिस पे इशू किए हैं वो बताने होंगे, फेस वैल्यू बतानी होगी, ट्रांसफर प्राइस बतानी होगी पर इंस्ट्रूमेंट की, ये सारा जो है हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा रेमिटेंट डिटेल बतानी पड़ेगी कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, नेम ऑफ ऑथराइज डीलर क्या रहने वाला है, एड्रेस क्या रहने वाला है, ये पूरा हमें जो है देखना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइसिंग गाइडलाइंस को भी हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी में प्राइसिंग गाइडलाइंस का जो है फॉर्मूला बिल्कुल अलग होगा, और जो जो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके केस में यहाँ पर प्राइसिंग फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है? और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। अगर फॉर्म ओके रहता है तो आपका जो है अप्रूवल वहां से आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसके अंदर FCTRS फाइल करने का। आपको फिर भी कोई डाउट है बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं।
और आपको किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंपनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।